Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन हो चुका है आज का 7 जनवरी का। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए। 100% जेन्युइन क्वेश्चंस कराने वाला हूँ मैं, जो भी अभी मिल पाए हैं मुझे। और इसके अलावा हम उनके क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा डिटेलिंग भी देखेंगे, उनके आंसर्स भी देखेंगे, ठीक है। और ये आपको मैं कराने लग रहा हूँ और आपको पता है भाई, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सीधे क्वेश्चन आंसर पे जो है हम यहाँ पर स्किप कर रहे होंगे। इसके अलावा जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पेनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डाल के सर्च कर लेना, फिर आप वहां पे ज्वाइन हो जाना, रात तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। आज पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका कि ज्योग्राफी के फादर कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी के फादर का नाम पूछा गया, तो क्या है इनका नाम? एरेटोस्थनीज है, ठीक है। एरेटोस्थनीज, क्या नाम है इनका? एरेटोस्थनीज है, जो कि ज्योग्राफी के फादर बोले जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका राज्यसभा के सभापति का नाम पूछ लिया, ठीक है। राज्यसभा के फर्स्ट सभापति, अब देखना जो पहले फर्स्ट थे, पहले सभापति, इनका नाम यहाँ पर पूछा गया, तो क्या था इनका नाम? इनका नाम था एसवी कृष्णमूर्ति राव। क्या था? एसवी कृष्णमूर्ति राव। क्लियर है? इस बात को आप क्या करेंगे भाई, ध्यान में रखेंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जो महारत्न, देखो आपको ऑप्शन में दे रखा था और पूछा था कि गिवन में से कौन सी महारत्ना कंपनी है। क्या पूछा था? महारत्ना कंपनी का यहाँ पर आपसे नाम पूछा गया था। तो जो महारत्ना कंपनीज हैं, कुछ मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। तो इंपॉर्टेंट महारत्ना कंपनीज है, ठीक है ना। जैसे कि इंपॉर्टेंट में आपकी कौन कौन सी आ जाती हैं? एक तो पहली देखो, पहली आ जाती है एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म पता है यहाँ पे? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या होती है भाई? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अच्छे से आप सुन लो, ठीक है, सुनते जाओ, नहीं तो लिखने में तो सारी बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। चलो, और टोटल ना आपकी 10 जो है महारत्ना कंपनीज है। सेकंड वाली देखो आपकी ओएनजीसी है, ठीक है। फिर आपकी सेल है, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। फिर आपकी बीएचईएल है, जिसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बोलते हैं। आईओसीएल है आपकी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर आपकी एचपीसीएल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर सीआईएल है, कोल इंडिया लिमिटेड। इसी तरीके से फिर आपकी गेल है, गेल समझते हो भाई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर बीपीसीएल है, ठीक है, बीपीसीएल हो गई। इसके अलावा आपकी पावर ग्रिड हो गई, ठीक है। पावर ग्रिड भी आपकी जो है एक महारत्ना कंपनी है। टोटल मैंने आपको 10 कंपनी करा दी, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में दी थी, वही आपको टिक करना था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा गया। इसमें पूछा था कि जो आपका NRHM है, ठीक है, यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये कौन से ईयर में आपका जो है लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया ईयर 2005 में। और इस टाइम पे पीएम कौन थे? तो पीएम थे भाई मनमोहन सिंह, ठीक है। पीएम कौन से पीएम ने इसको लॉन्च किया था? मनमोहन सिंह ने जो है इस योजना को यहाँ पर लॉन्च किया हुआ था। योजना से काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका ये भी आया कि जो सेतु भारतम है, ठीक है, सेतु भारतम जो स्कीम है, सेतु भारतम स्कीम, ये यहाँ पे कौन से ईयर में लॉन्च की गई? तो ये पता होना चाहिए आपको। ये लॉन्च की गई थी आपकी मार्च 2016 में। कब की गई? मार्च 2016 में की गई। किसने इसको लॉन्च किया था? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो अपने मोदी जी हैं, ये पीएम बन गए, नरेंद्र मोदी, ठीक है। 2014 में पीएम बने थे, तो इन्होंने ही जो है सेतु भारतम को लॉन्च किया था, ठीक है। और इसमें बेसिकली है क्या, ये एक पूरा काफी बड़ा बजट है, जिसमें कि जो आपके सारे नेशनल हाईवेज हैं वो फ्री हो जाएंगे रेलवे क्रॉसिंग से, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? रोड, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज में, ठीक है। चलो, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि ओपेक में कितनी कंट्रीज हैं। ओपेक की मेंबर कंट्रीज आपसे पूछी गई थी, ठीक है। क्या पूछा गया? ओपेक की मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, और 22 था अक्टूबर 2020, ठीक है। तो बात को समझ पा रहे हैं भाई, आपसे करंट अफेयर यहाँ पर अक्टूबर 2020 का भी पूछा गया है। तो ओपेक की नंबर ऑफ कंट्री, जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो एज ऑफ नाउ है 13, ठीक है। कितनी है? 13 मेंबर कंट्रीज हैं। और अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो आपका ओपेक, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1960 में हुआ था। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। 7th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि जो अशोक का इंस्क्रिप्शन है, अब देखो क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। अशोक का जो सबसे पहला, यानी कि अशोक का जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन वो कौन सी लैंग्वेज में है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पहला इंस्क्रिप्शन इसका कहाँ पर था, तो कांडहार में था। कहाँ पर है भाई?
कांडाहार में है, कांडाहार रॉक एडिक्ट भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कांडाहार रॉक एडिक्ट। चलो, अब यहाँ पर लैंग्वेज की बात करूं मैं तो ये ना बाइलिंगुअल है आपका। किस किस लैंग्वेज में है? एक तो ग्रीक में है, एक आपका एरामाइक में है। किस में है? एरामाइक में। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज के नाम ध्यान में रखना, या तो दोनों ही आपके होंगे ऑप्शन में, या फिर कोई एक होगा इनमें से ऑप्शन में गिवन, आपको उसे टिक करना था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, क्या पूछा गया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज ऑफ नवंबर 2020। ठीक है, तो नवंबर 2020 तक के करंट अफेयर तो आपको करके जाने ही जाने हैं। ऑल राइट, और वैसे भी ये ज्यादा करंट अफेयर, ये सारी तो नॉर्मल चीजें हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है भाई अभी? तो ये हैं के वेणुगोपाल। कौन है भाई? के वेणुगोपाल हैं। क्लियर है? चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नाइन्थ में आपका पूछा गया था कि महारत्न कंपनीज मैंने आपको करा दी क्या? देखो, नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपका किससे? महारत्ना कंपनी से पूछा गया था कि गिवन में से कौन सी महारत्ना कंपनी है। ये क्वेश्चन था आपसे, तो आपको पता होना चाहिए एज ऑफ नाउ इंडिया में 10 महारत्ना कंपनीज हैं। उनके नाम क्या क्या हैं ये आपको पता है क्या सबको? हाँ भाई फटाफट से बोलो। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है क्या ऊपर? आई थिंक मैंने ये वाला क्वेश्चन तो अभी कराया आपको, जस्ट नाउ मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है, तो ये तो ठीक है, चलो सबको पता ही होगा, मैंने कंपनी के नाम भी बता दिए हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअली बच्चे जो है क्वेश्चन भेजते टाइम कुछ कुछ बच्चों के रिपीट हो जाते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपका पूछा गया था कि जो एशियन गेम्स हुए हैं, देखो एशियन गेम्स हुए हैं जो आपके 2018 में, ठीक है, 2018 एशियन गेम्स में 25 मीटर की एयर पिस्टल में, ठीक है, एयर पिस्टल इवेंट में, इसमें जो है गोल्ड किसने जीता इंडिया के लिए? ठीक है, गोल्ड किसने जीता? तो गोल्ड जीता था यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। क्या नाम है इनका भाई? ये है देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, राही सरनोबत। ठीक है, राही सरनोबत। ठीक है, नाम ध्यान में रखना, बहुत बार ये पूछा गया है ऑलरेडी कई सारे एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 11th नंबर में आपका पूछा गया था, एक स्वीडिश अकादमी से रिलेटेड था। देखो स्वीडिश अकेडमी अवार्ड, अब एक बच्चे ने ये बताया स्वीडिश अकादमी अवार्ड किससे रिलेटेड है। तो देखो ये बेसिकली इसे स्वीडिश का ऑस्कर भी बोलते हैं, बट मुझे इस क्वेश्चन की रेलेवेंसी समझ नहीं आ रही है कि ये क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है। सो ये आप लोग मुझे एक बार क्लैरिफाई करके बताना, ये क्वेश्चन आया था, नहीं आया था, कैसे आया था? ठीक है, तो ये बातें हैं। और करंट अफेयर मोस्टली आपका 2020 का ही पूछा गया शिफ्ट 2 में, तो ठीक है। और इसके अलावा योजना से ना 4-5 क्वेश्चन थे, योजना से 4-5 क्वेश्चन जो है बच्चों ने बताए हैं। दो तो मैंने आपको करा ही दिए हैं, बाकी आपको जो भी याद हो जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्या करोगे भाई? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो खैर, इसके अलावा जो पीडीएफ है, पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ऑल राइट, इसके अलावा आपको क्या करना है, मैथ में आपका नॉर्मल आ रहा है, मैथ में ज्यादा कुछ खास चीजें आनी नहीं, बस कैलकुलेटिव आ रहा है, तो अपनी कैलकुलेशन की जो थोड़ी सी प्रैक्टिस है वो करके चले जाना। ठीक है, तो यहीं पर सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।